छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज अंबिकापुर के राजीव भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक में उन्होंने आगामी दिनों में राहुल गांधी की न्याय यात्रा सरगुजा संभाग से होकर गुजरने वाली इस बैठक में समस्त पदाधिकारियों से चर्चा के उपरांत यात्रा का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा सरगुजा संभाग में प्रवेश कर जाएगी और 13 फरवरी को अंबिकापुर में एक विशाल जनसभा को राहुल गांधी के दौरान संबोधित किया जाएगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि घोषणा पत्र में भाजपा के पूर्व जो वादा किए गए थे उसको पूरा करने में ध्यान न देकर उसके द्वारा विपक्षी दलों के ऊपर ईडी जैसी कार्यवाहियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने जिन वादों के आधार पर जनता से जमानत प्राप्त करके सत्ता को हासिल किया था, उन्होंने उनके द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस सरगुजा संभाग सहित संपूर्ण देश में बहुमत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। संयोजक जो यात्रा के संयोजक हैं उनके आईटी का छापा पड़ा हुआ है। संयोजक के लिए रहते हुए यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? देखिए, ये जो सरकार कर रही है, जीतने के बाद आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो जनता से वादे किए थे, उन पर तो ध्यान किसी का नहीं है। वहाँ तो वादा खिलाफी पहले दिन चालू हो गई। और जो पिछली सरकार थी उसमें आप जानबूझ के अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। जनता भी समझ रही है। आजकल ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहीं जाते हैं तो सब जानते हैं कि जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के घर पे ये चीज़ जारी है। हम लोग किसी जांच से कोई डरता नहीं है। आप जांच करिए, तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करिए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना, मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करना और बिना तथ्य प्रमाण के आप लगातार लांछन लगाते रहें और एजेंसीज का दुरुपयोग करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा लें, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं छत्तीसगढ़ से पायलट साहब लेंगे तो इसके लिए कुछ रूट मैप तैयार किया गया है क्या? पूरा तैयार, उसी रूट मैप को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आएंगे, मैंने कहा 13 तारीख को यहाँ पर अंबिकापुर में एक विशाल जनसभा होगी और 8 तारीख को यात्रा प्रवेश करेगी और यहाँ पर आने का जो दिन है वो 13 तारीख है। पायलट साहब, ये राहुल जी की न्याय यात्रा जहाँ भी जारी है, वहाँ जहाँ अलायंस थे अपने सरकार से, ममता दीदी ने बोल दिया कि हम कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। इधर नीतीश कुमार जी इधर चले आए, उधर बसपा पहले ही मुकर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में नहीं लग रहा कि महागठबंधन गड़बड़ा रहा है? पहली बात तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियाँ इकट्ठा आई और पार्टियों को इकट्ठा आना क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि सबको लगता था कि जिस रास्ते पर देश चल रहा है, इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, वो हमारे देश के लिए सही नहीं है। और सब लोग इकट्ठा इसलिए आए क्योंकि सबका सामूहिक लक्ष्य ये था कि एनडीए को पराजित करना है। बल्कि आपको सवाल पूछना चाहिए कि एनडीए में कितने लोग बचे हैं? शिवसेना छोड़ के चली गई, अकाली दल छोड़ के चले गए, तमाम जो एनडीए के पार्टनर्स थे वो चले गए। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, आपने कहा वो वहाँ चले गए, वो पहली बार तो गए नहीं हैं और ये बहुत बड़ा कोई इसमें आश्चर्य भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, ममता जी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और जितने भी हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी सहयोगी हैं, सबका अलग अलग महत्व है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा सीट शेयरिंग की जो चर्चा है वो अंतिम चरण में है, बहुत जल्द फाइनलाइज हो जाएगी। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अभियान चलेंगे। पायलट साहब, बस एक सवाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति लगभग एक समान थी, तो कहीं चुनाव में जो हार हुई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, पायलट साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, इसका कुछ असर पड़ा क्या विधानसभा इलेक्शन? कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरा सकता है। जीत भी पार्टी की होती है और पराजय भी होती है तो पार्टी की होती है। हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे, हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और मैंने कहा ना, ये डबल इंजन की बात करते हैं तो डबल इंजन सरकार तो हिमाचल में भी थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती, कर्नाटक में थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती, तेलंगाना में सरकार बनाई है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ चुनाव जीते हैं, कुछ हारे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है और लोकसभा चुनाव मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। सर, लेकिन उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, अंबिकापुर में भी वही हाल है सरगुजा। आपको जानकारी नहीं है, मैं प्रभारी हूँ इस प्रदेश का। मैं जानता हूँ, हमारी कल एक और मीटिंग है, लगातार हमारी चर्चाएँ हो रही हैं। हम बड़े मजबूत, सशक्त और जिताऊ उम्मीदवार को लड़ाएंगे और पहले से कहीं ज़्यादा अधिक बहुमत लेकर हम अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ में लेकर। सर, आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी कांग्रेस के,
और हसदेव में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। यहाँ के कोयले से राजस्थान में बिजली जल चुका है। ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, प्रशासन मौन है, शांत है और शासन ने तो कह दिया कि कोयला आप निकालिए। तो अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, कांग्रेस पार्टी गांव वालों के साथ है, जो जिस नागरिक का हित है उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ है। कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि हमारा नागरिक, किसान, गरीब उसके साथ गलत हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। अमरजीत भगत बोल रहे थे, आपके पूर्व मंत्री हैं, वो बोले कि हम लोग अकेला चुनाव लड़े, इसीलिए पहले पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती थी, अब अपना चुनाव लड़े, इसीलिए सरगुजा हार गए। 8 सीटें थी, 8 को हार छोड़ गए। लीजिए, मैंने कहा ना, हारने का आप आकलन कर लीजिए। अंतर जो कांग्रेस और बीजेपी का है बहुत कम है, तो भाजपा को अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। जनता पलटी मार सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की बन गई, 1 सीट पे उपचुनाव हुआ 3 हफ्ते पहले। उपचुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया चलते चुनाव में। आचार संहिता लगी हुई थी, बीजेपी के कैंडिडेट को शपथ दिला के मंत्री बना दिया। जब मतदान हुआ और परिणाम आया तो कांग्रेस का हमारा नौजवान उम्मीदवार 12,000 वोट से जीता है कांग्रेस का बाई इलेक्शन 3 हफ्ते के बाद। तो जनता तो सब जानती है कौन गलत कौन सही है, लेकिन किसी ने क्या काम इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। भविष्य में हम जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। धन्यवाद।